अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ठीक रखे, खुश रखे। तो आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे कड़ी की रेसिपी। कड़ी की रेसिपी मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अलग अलग तरीकों की कड़ी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो आज हम कड़ी बनाएंगे वो हैदराबादी स्टाइल में कड़ी बनाएंगे, जो कि तमाम कड़ियों से बिल्कुल अलग कड़ी बनती है और बेहद लजीज और मजेदार बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मजेदार सी रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, हटके है। तो आप इस जबरदस्ती रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो अपना फीडबैक जरूर से दिया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं कड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कड़ी बनाने के लिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक गड्डी हरे धनिया की ली है, पूरी एक गड्डी यहाँ पर हमने हरे धनिया की ली है और आधा पाव के बराबर यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमी बढ़ती कर सकते हैं। अगर ग्राम में देखें तो 125 ग्राम हमारे पास ये हरी मिर्च है। ये थोड़ी सी तेज वाली हरी मिर्च है। एक चमचा यहाँ पर हमने कोकोनट पाउडर यानी कि खोपरा पाउडर लिया है। 6 से 7 यहाँ पर हमने लहसुन के जवे लिए हैं। इन सबको पीस कर हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये सब हम ग्राइंडर मशीन में डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने सब चीजें इसमें डाल दी। ये हरा धनिया है, इसको भी हम इस तरीके से मोड़ के डाल लेते हैं। चंद कतरे पानी के डाल लें ताकि इसका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये हमारा हरा मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब बेसन और दही को हम अच्छी तरीके से फेंट के उसका एक मिक्सचर बना लेंगे। अब यहाँ पर हम बेसन और दही को घोल लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है। अब इसी कप से नाप से हम इसका डबल दही लेंगे, यानी कि 2 कप हम यहाँ पर दही डालेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप पानी इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। हमने इसको इतना अच्छे से घोलना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह न रहे। वैसे तो अभी हम इसको छन्नी से छानेंगे भी तो उससे भी जितनी गुठलियां हैं तमाम निकल जाएंगी, लेकिन इस वक्त हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से दही को और बेसन को आपस में घोल लेना है। ये आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छी तरीके से घुल गया। अब हम इसको छन्नी की मदद से बिल्कुल छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह हो या कोई गुठलियां वगैरह हो तो वो भी अच्छी तरीके से निकल जाए। बहुत अच्छी तरीके से इसका जो मिक्सचर है वो बनना चाहिए। ये तमाम को हमने अच्छी तरीके से छन्नी में से निकाल लिया। अब हम इसको ग्राइंडर मशीन में डालकर 3 से 4 मरतबा अच्छे से घुमाएंगे ताकि दही और ये जो बेसन है वो बहुत अच्छी तरीके से फिट जाए। जितना अच्छी तरीके से हमारा दही और बेसन फिटा हुआ होगा उतनी ही हमारी कड़ी जो बनेगी वो फ्लफी बनेगी और बहुत मजेदार सी बनेगी। यानी कि हमने इसको फेंटने की वजह से ही ग्राइंडर मशीन में डाला है, वरना तो हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से दही और बेसन को छन्नी में से निकाल लिया था, उससे भी बहुत अच्छी कड़ी बनती है। लेकिन जिस तरीके से हम इसमें से फेंटेंगे तो वो फिट जाएगी बहुत अच्छे से, हमारी कड़ी और भी अच्छी और उम्दा बनेगी। अब यहाँ पर हम आधा छोटा चमचा हल्दी भी शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे से घुमाएंगे। अभी हमारी तमाम चीजें तैयार हो चुकी हैं। दही भी फिट चुका है और जो हमारा मसाला था वो भी हमने अच्छे से पीस लिया। अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीली के अंदर 2 से 3 चमचे कुकिंग ऑयल डाल देना है। 1 चमचा मस्टर्ड सीड्स यानी के राई के दाने डाल रहे हैं। 1 चमचा फेनुग्रीक सीड्स यानी के मेथी दाना डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक छोटी साइज की प्याज ली थी, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया। 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे, उनको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया। ये शामिल कर लेते हैं। आधा छोटा चमचा जीरा शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, यानी कि हमने इन तमाम चीजों को गोल्डन फ्राई कर लेना है। आप देख लीजिए ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 कड़ी पत्ते की डंडी ली है जिसमें तकरीबन 7 से 8 पत्ते हैं, ये हमने डाल दिए। अब हम इसको 1 से 2 मिनट इसके अंदर मिक्स करते हुए कड़कड़ा लेंगे, भून लेंगे। अब यहाँ पर हम ये हरे मसाले का मिक्सचर शामिल कर रहे हैं। इसके अंदर हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, खोपरा पाउडर और लहसुन जो हमने पीसा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हमने फ्लेम को हाई पे रखकर इस हरे मसाले को अच्छे से तेल के अंदर भून लेना है। इसका जितना भी पानी है वो खुशक हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। इसको हमने 3 मिनट हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं इसका पानी है वो भी खुशक हो गया और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम 1 चमचा नमक का शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका।
अब इसके अंदर हम दही और बेसन का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो डाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इसका डबल डालना है। यहाँ पर हम 8 से 10 गिलास इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। अब हमने फ्लेम को हाई पर रखकर चमचे चलाते हुए कंटिन्यू इसको इसी तरीके से पकाना है। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। बस हमने उबाल आने तक इसके साथ इसी तरीके से कंटिन्यू चमचे चलाते हुए पकाते रहना है। आप देख लीजिए इसके अंदर अच्छे से उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को हम स्लो पे कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसको 2 से ढाई घंटे मुसलसल इसी तरीके से पकाएंगे, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए आपने स्लो फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा ढक्कन खुला छोड़कर इसको इसी तरीके से पकने देना है। अब हम कड़ी के लिए पकौड़ों का बेसन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप इसके अंदर बेसन डाल दिया। 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी, उनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। 1 दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया। 1 चमचा जीरा है। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने अजवाइन लिया है, ये शामिल कर लेते हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं और आधा छोटा चमचा ही यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं और 1 चमचा यहाँ पर हम ड्राई फेनुग्रीक यानी कि सूखी मेथी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लेंगे। पानी की जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप देख लीजिए बेसन को हमने अच्छे से घोल लिया। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर कड़ी को रखे हुए 2 घंटे हो चुके, इसको हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए कड़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और यहाँ पर हम पकौड़ों का ऑयल गरम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म करके कड़कड़ा लेंगे, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप कोई और दूसरा तेल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो उसके अंदर सरसों का तेल ही डालती हूँ, इससे कड़ी का मजा और जबरदस्त आता है। आप कोई मछली बनाए या मछली फ्राई करे या सब्जी वगैरह बनाए तो के तेल के अंदर ही बनाए, तो इससे बहुत ज्यादा मजेदार और टेस्टी आपकी सब्जी या मछली वगैरह बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसका कच्चापन भी हमने दूर कर लिया है। अब इसके अंदर हम पकोड़े डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने पकोड़ों को अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि 95% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ देखते हैं, वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखने के साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर से कर दिया कीजिए और लाइक भी जरूर से किया कीजिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और हौसला बढ़ता है। यहाँ पर पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम कढ़ी में शामिल कर लेंगे। यहाँ पर तमाम पकोड़े हमने कढ़ी के अंदर डाल दिए, अच्छे से इसके अंदर हम डीप कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है हमारी कढ़ी गरम गरम है, इसलिए आपने फौरी ही इसके अंदर पकोड़े डाल लेने हैं, वरना कढ़ी जब ठंडी हो जाती है और पकोड़े हम डालते हैं तो थोड़ी सी पकोड़ों के अंदर सख्ती आ जाती है। तो यहाँ पर जिन लोगों को नरम पकोड़े खाने हैं तो वो गरम कढ़ी के अंदर ही डालिएगा। अब हम इसका भंगार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, इसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया। 7 से 8 यहाँ पर हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, ये डाल देते हैं। अब हम भंगार को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने भंगार अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसको हम कड़ी के अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पर तमाम भंगार हमने कड़ी के अंदर डाल दिया। आप देख सकते हैं कड़ी की रंगत कितनी जबरदस्त सी आई है। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च का यूज बिल्कुल नहीं किया। हैदराबादी कड़ी के अंदर लाल मिर्च का यूज नहीं होता, ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च का ही यूज होता है, वही इसको जबरदस्त सा टेस्ट और जायका देता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जबरदस्त सी रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।